तो डेट है आपकी 8 नवंबर, क्लास 9 की हिंदी की जो कार्यपद 48 है उसका ये आज वर्कशीट हम करेंगे। तो ये आपकी रिवीजन वर्कशीट अभी चल रही है। इस गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा इसके अंदर जो इसमें हमें कहा गया है कि झूरी, एक मिनट, हाँ, झूरी प्रातः काल सोकर उठा, दोनों बैलों को चांदी पे खड़े हैं और दोनों की गर्दन में आधा आधा जो रस्सा होता है वो लटक रहा था और घुटने तक पांव कीचड़ से सने थे और दोनों की आंखों में विद्रोहमाय छलक रहे थे। किसकी आंखों में? बैल की आंखों में। और झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर दोनों को गले लगा लिया और प्रेम लिगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। वो देख के दोनों बैलों को अपने जो थे उसके हीरा और मोती उन दोनों को देख के सीधा गले लगा लिया और घर और जो गांव के लोग थे बच्चे वो सभी जमा होकर तालियां बजाने लगे, बजा बजा कर उन दोनों बैलों का स्वागत करने लगे। गांव में इतिहास में यह घटना अमहत्वपूर्ण ना होकर भी महत्वपूर्ण था ये, ठीक है। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया तो कोई गुड़ लाया, कोई चोखा लाया, कोई भूसा लाया। तो इस तरीके से दोनों बैलों के लिए सम्मान से उनका स्वागत किया गया था। अब इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? जो हमें दिया गया है गद्यांश को किस पाठ से लिया गया है? वो दो बैलों की कथा, ठीक है। अब प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? तो देखो यहीं है वो आपका कि यहाँ से प्रातःकाल सोकर झूरी उठा तो देखा दोनों बैलों चांदनी पे खड़े थे, दोनों की गर्दन आधे आधे जो रस्सी से लटक रहे थे, ठीक है। बस इतना लिख लेना आप, ये आप हो जाएगा पहले का। अब दूसरा है आपका कि बैलों को वीरता का अभिनंदन पत्र किसने देने का निश्चय किया? तो हमने अभी पढ़ा कि इसमें जो बाल सभा थे उन्होंने इसको निश्चय किया था। तो यहाँ से लिख दोगे कि बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो ये हो जाएगा सेकंड। अब हमारा जो इसके अंदर अब थर्ड है फोर्थ, किसकी आंखों में विद्रोहमाय छलक रही थी? तो दोनों बैल थे वो दोनों की आंखों में विद्रोहमाय स्नेह झलक रहा था। अब तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने में लगा और क्यों? तो देखो घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। लगने के बाद आप लिखोगे क्योंकि, ठीक है। क्योंकि के बाद लिखना गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होकर भी महत्वपूर्ण थी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फोर्थ। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं दोबारा बता दे रही हूँ क्लियर, कि पहले आपको लिखना है यहाँ से पूरा यहाँ तक और जो लगे हैं उसके बाद आपको लिखना है कि क्योंकि के बाद आपको लिखना है यहाँ से कि गांव में इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होकर भी महत्वपूर्ण थी। ये आपका फोर्थ है। अब आगे है इसका, वो आपका फिफ्थ था, सॉरी। तो आगे इसमें है कि इस पाठ के लेखक का क्या नाम था? तो इस पाठ का लेखक का नाम क्या था? प्रेमचंद। तो ये आपका यहीं कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम ऐसी ही वीडियो के लिए आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाएंगे। तो प्लीज़ बेल आइकन को भी टच कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।